ग्रीटिंग्स टू ऑल, यू आर वॉचिंग विजडम विद एंथनी सर। जैसे हम बात कर रहे हैं अपनी पिछली क्लासेस में कि कैसे मैं जीरो से इंग्लिश सीख लूं, मैं कैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बना लूं, मैं रोज की रूटीन को, आदत को, पिछली आदत को, पुरानी बात को, होने वाली बात को कैसे मैं अपने सेंटेंसेस में यूज करके अपनी इंग्लिश को सुधार लूं। आज उसी सीरीज में आगे बात करेंगे कि मैं अपनी इंग्लिश को जब मैं सीख रहा हूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट उसमें टर्म है जिसको बोला जाता है प्रोनंसिएशन, यानी कि उसको बोलते हैं उच्चारण। क्या मैं वाकई में इंग्लिश बोलते हुए सही उच्चारण करता हूं? क्या जब मैं बात कोई बोलता हूं या मैं इंग्लिश बोलता हूं कि मेरा प्रोनंसिएशन सही है? क्या मैं वर्ड्स को सही प्रोनाउंस करता हूं? क्या मैं सेंटेंसेस को बोलता हूं? मान लीजिए मैंने बोला आई स्पीक इंग्लिश, तो मैंने आई स्पीक, क्या जहां पर स्ट्रेस देना है, किसी अल्फाबेट को लंबा खींचना है, किसी को धीरे बोलना है, किसी को नहीं बोलना, आज सबके बारे में बात करेंगे अपनी इस क्लास में जो है हाउ टू प्रोनाउंस। ये है प्रोनाउंस अल्फाबेट। आप सबको पता है इंग्लिश के टोटल अल्फाबेट हैं 26, जो मैंने आपके लिए लिख दिए हैं कुछ ऐसे, और जो मैंने ये सर्कल किए हैं 1 2 3 4 5, इनको बोला जाता है वॉवल्स। राइट, इंग्लिश में 5 वॉवल्स हैं और बाकी को बोला जाता है कॉन्सोनेंट्स। ये हैं 21, टोटल मिलाकर हुए 26। वॉवल्स को बोला जाता है स्वर और कॉन्सोनेंट को बोला जाता है व्यंजन। ये स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, इसको बिल्कुल सिंपल करेंगे। शायद आपने कभी ना सुना हो किसी वीडियो में। अगर मैं इसको बोल दूं कि जो मेरे वॉवल्स हैं ए ई आई ओ यू, कि ये मेरी इंग्लिश की मात्राएं हैं, तो आपको शायद हैरानी ना हो। हां, शायद आपने पहली बार सुना होगा इसको कि सर आप इंग्लिश में भी मात्राएं होती हैं। एक्चुअली इंग्लिश में मात्राएं नहीं होती, पर इंग्लिश में वो साउंड लगाने के लिए कौन सी साउंड, वॉवल साउंड, और वो कौन सी साउंड होती हैं, वो होती हैं अ से लेके ओ तक। यानी कि मैं बोल सकता हूं इसको, यहां लिख देते हैं आ ई ई उ ऊ ए ओ ओ। राइट, इन साउंड्स को बोला जाता है वॉवल्स की साउंड। राइट, अगर आपको नहीं दिख रही तो मैं भी ऊपर उसको डिटेल में बात करेंगे उसके। सो ए ई आई ओ यू, ये होते हैं मेरे वॉवल्स, और जो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको बोला जाता है इंग्लिश की मात्राएं। यानी कि इनके बिना इंग्लिश के वर्ड्स बोलने, प्रोनाउंस करने हैं बिल्कुल इम्पॉसिबल। एक वर्ड मुझे याद आ रहा है बिना वॉवल्स के, वो वर्ड है रिदम। राइट, पर इसमें भी वाई है और वाई हाफ वाउल होता, कैटेगराइज नहीं करते हैं इसको, हाफ वाउल बोल सकते हैं हम, कैटेगरी में ई की मात्रा ये निकाल रहा है। राइट, तो यानी कि अ से लेके ओ तक, आ ई ई उ ऊ ए ओ ओ, अगर इन साउंड्स को कोई निकालता है इंग्लिश में अल्फाबेट, तो वो है ये जो मैंने किए हैं सर्कल। बात करेंगे इनकी डिटेल में ए टू जेड तक कि कौन सा अल्फाबेट कौन सी साउंड मेरी प्रोड्यूस करता है। तो बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से। उससे पहले देख लेते हैं स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। स्वर है कि मैं बिना किसी रुकावट से उसको बोल पाऊं। मान लीजिए आपने बोला ए, आपका सीधा बिना हेल्प नहीं लिया आपने। अब जैसे आप बोलेंगे बी, तो आपने ई की हेल्प ली, सी डी। सो जैसे आप हेल्प लेंगे किसी दूसरे अल्फाबेट की, सो वो बन जाएगा व्यंजन। राइट, कॉन्सोनेंट। और टोटल है 26 में 5 निकाल दीजिए, ए ई आई ओ यू, तो ये बाकी है सब, इनको छोड़ के कॉन्सोनेंट। चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं अ को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ब को, स को, है ना, सी को, डी को, ई को, जेड तक। इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। बात करेंगे अब डिटेल में आगे। चलिए लेट्स मूव फर्दर। आज की क्लास बड़ी मजेदार होने वाली है। अगर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, सर कभी कभी गलत प्रोनाउंस हो जाता है, ठीक प्रोनाउंस हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, अ को अ भी बोला जाता है, ए भी बोला जाता है, राइट, और आ भी बोला जाता है। अब ए के लिए कैसे है, मान लीजिए एड्रेस, पता है ना, एड्रेस, एड्रेस मतलब पता। ए कैसे बोलेंगे, एप्पल, 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 है ना। आ क्या है, आधार, आधार कार्ड सबका बना हुआ है ना आपका, बोल देते हैं आधार। टार, का, आ। बी, बी को बोलते हैं सिंपल ब, और ब के लिए अगर मैं वर्ड ले लूं तो है ये बॉम्ब। अच्छा, यहां देखने वाली बात क्या है कि जब कभी भी मैं एम और बी इकट्ठा आए तो मेरा बी हो जाता है साइलेंट। अब ये बॉम्ब नहीं है, ये है बॉम्ब। ऐसे ही होता है कॉम, राइट, ठीक है। और क्या बोलेंगे, बैट, राइट, बॉल बोल देंगे, बॉल होती है ना क्रिकेट की, क्रिकेट खेलते होंगे आप में से कुछ। अब सी, सी को क बोला जाता है और स भी बोला जाता है। देखते हैं सी को क कब बोलना है, सी को स। अगर सी के बाद ए ओ यू हो तो इसको बोलना है क। जैसे इसके एग्जाम्पल होंगे कैप, कप, कॉप, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। कैंटर हो जाएगा, कैंटीन हो जाएगा, काउंटर हो जाएगा, कुछ भी, राइट। और स को बोला जाएगा। सी कब बोलेंगे, जब सी के बाद ई हो या आई हो या हो वाई। ये भी एक रूल है, जी हां, याद रखना। सी, फिर रिपीट कर देते हैं इसको। क कब बोलते हैं सी को, जब सी के बाद ए हो, ओ हो, यू हो। और सी को स कब बोलना है, जब सी के बाद ई हो, आई हो या हो वाई। एग्जाम्पल देख लो इसके, सेंटर, सिटी, साइकिल, और भी बहुत सारे हैं, आप मेरे साथ दे सकते हैं। ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको सी को क कब बोलते हैं और सी को स कब बोलते हैं? आप मुझे आंसर कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, फटाफट से आंसर कर दीजिए, फिर देखते हैं किसके आंसर कितने ठीक हैं, राइट। और क्लास होने वाली है मजेदार, वीडियो देखेंगे हम एंड तक, मुझे पता चल जाएगा कि किस अल्फाबेट को कैसे करेक्टली प्रोनाउंस करना है। सारी दिक्कत, सारी प्रॉब्लम आपकी आज जाएगी, इस वीडियो में हो जाएगी फिनिश, ठीक है। बस वीडियो मिस मत करना और देखते रहिए एंड तक। चलिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ऐसी और भी मजेदार वीडियोस के लिए, क्योंकि हमारी इंग्लिश हो जाएगी इंप्रूव्ड, राइट। चलिए, अब डी को ड को बोलते हैं, है ना। डी को बोलते हैं ड। डॉग हो गया आपका, डेंजर हो गया। अच्छा, एक और बात मजेदार, जब आर, एक ट्रिक बताता हूं मैं आपकी प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करने के लिए। जब कभी भी आर आपका आए लास्ट में, आपको उसको नहीं करना है प्रोनाउंस, आई मीन टू से। देखते हैं, चलिए ब्रदर, देखो, अच्छा, अब सब वर्ड्स में है आर लास्ट में, और आर जब होता है लास्ट में तो आर को कर देना है खत्म, यानी कि आर को नहीं करना प्रोनाउंस। तो इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, ऐसे करना है, ब्रदर, मदर, कार, टाइगर, टाइगर। और ऐसे दो कौन से वर्ड्स हैं जिसमें आर आता है लास्ट में और हम उसको नहीं करेंगे प्रोनाउंस? आप कर दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर मुझे। चलिए, अब डी के बाद है ई। ई है मेरा, मैं इसको सर्कल कर देता हूं, जो है मेरे वॉवल, राइट। अब ई भी है मेरा एक वॉवल। अच्छा, ई साउंड निकालता है अलग अलग। चलिए, बात क्या कर रहे थे हम कि जी के साथ जब ए ओ यू हो तो ये गारंटी हो जाएगा, ये है ना, गेट हो जाएगा, गोज। अब इसको ज देखो कब बोलेंगे, जब हो वाई, जिम, गिम नहीं, फिर हम बोल देंगे, है ना। और इसके लिए और वर्ड है जेंडर, राइट, जिंजर, राइट। सो
अलग अलग रूल के साथ अगर मुझे ये छोटे छोटे रूल की सी को स कब बोलना है, जी को ज और ग कब, तो चीजें हो जाएंगी हमारी आसान। अब एक ये यहां पर एक ये सी है, जैसे मान लीजिए हमारा मिस आउट हो गया, अब इसको श भी बोलते हैं, च भी बोलते हैं, है ना। इसको बोलेंगे केमिस्ट्री या केमिस्ट, आपने देखा होगा, राइट नो। और एक और वर्ड मुझे याद आ रहा है, चिमनी। सो ये अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग तरह से ही बोले जाते हैं, राइट। तो मुझे याद रखना है मेरी प्रोनाउंसिएशन की, मैं जब प्रोनाउंस करूं तो मैं उसको करेक्टली करूं, ठीक है। फिर है मेरा एच, और एच को बोलते हैं, हाँ इसको एच एच सुना होगा आपने, एच 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 एच, ये एच नहीं होता, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है एच एच एच, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे आगे। सो एच ये होता है हो, आपने देखा होगा, हैट बोल दो, हट बोल दो, ह्यूमन बोल दो। अच्छा एक वर्ड है जो मैं भी लिखता हूं यहां पर, और है आपका, अब ये दोनों वर्ड में ह नहीं आता, इसमें ओ आता है, इसमें एच रहेगा साइलेंट। क्या वर्ड है? ऑनर, ऑनर, ये ऑनेस्टी, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, होनेस्ट नहीं होता, ठीक है। आर यू गेटिंग मी? तो फिर आएगा आपका आई, आई भी है मेरा एक वॉवल, और वॉल को मैं कर रहा हूं यहां पर सर्कल। अब आई को ई भी बोलते हैं, राइट। छोटी ई की साउंड ये निकालता है, जैसे मैं बोल दूं इंक, विंक। अब विंक क्या होता है? वर्ड मीनिंग भी सीख रहे हैं हम यहां से, प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ हमारी वर्ड मीनिंग भी क्लियर। विंक होता है आंख मारना, है ना। मान लीजिए आप किसी के साथ मजाक करते हैं तो आप बोल देते ना, कर देते ना, या ही विंक्ड एट मी, ही विंक्ड एट मी, बोलो मेरे साथ, ही विंक्ड एट मी, ही विंक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ आंख मार के इशारा किया, इशारे हो गया, मतलब ही इंडिकेटेड टू मी, राइट। सो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ हमारे यहां पर वर्ड्स भी हो रहे हैं क्लियर, काफी कुछ सीख रहे हैं। जो रूल हैं आपको रूल रखने हैं अपने दिमाग में। और अगर आपने वीडियो नहीं सुनी है ध्यान से, वापस से जाइए, वीडियो ध्यान से सुनो, वीडियो को देखो एंड तक, और नोट्स बनाते रहो, पोज करके अपने नोट्स क्लियर करते रहो, राइट। फिर इसको आई भी आपने सुना होगा, है ना, जैसे बोल देते हैं वाइंड, है ना। वाइंड अप एक वर्ड है। अच्छा वाइंड अप बड़ा अच्छा वर्ड है, मैं आपको बताता हूं वाइंड अप क्या है। वाइंड अप होता है किसी चीज को एक कंक्लूजन तक आना, किसी चीज को फिनिश करना। मान लीजिए कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, आप स्कूल में हैं, आप ऑफिस में हैं, आप अपने घर में हैं, आप रेस्टोरेंट कहीं पर भी हैं, और आपको बोलना हो कि हम बस फिनिश करने वाले हैं, बस हम खत्म करने वाले हैं। आप क्या बोलेंगे? वी आर गोइंग टू वाइंड अप, वी आर गोइंग टू वाइंड अप, वी आर गोइंग टू वाइंड अप, राइट, करेक्ट। चलिए इफ यू वांट यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट। चलिए फिर आगे बात करते हैं इसका, कर लीजिए आप स्क्रीनशॉट क्लिक। ओके लेट अस गो फर्दर। अब बात करेंगे मेरे जे, ठीक है, जे के। चलिए अब जे तो सिर्फ ज की साउंड निकालता है। ज की कौन सी साउंड है इसकी? मान लीजिए जाइब। अच्छा बड़ा अच्छा वर्ड एक जाइब। जाइब क्या होता है? जाइब होता है ताना मारना। इसको GIBE भी बोल सकते हैं, JIBE भी बोल सकते हैं, है ना। जैकेट, अभी ठंड का मौसम आएगा, अभी नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ठंड हो जाती है नवंबर के बिगिनिंग में, है ना, हो जाती है ना, तो जैकेट हो जाएगा ये। जैकॉल, जैकॉल होता है गीदड़, है ना। देयर जैम, जैम तो खाया होगा ना सबने। फिर है के को बोला जाता है क। एक अच्छा सा वर्ड है, हम बचपन से पढ़ रहे हैं, केटल। केटल क्या होता है? केतली, है ना। फिर ल, ये होता है एल होता है ल के तो बड़े इनके सीधे सीधे ही हैं। ज का जे है, के को क बोलना है, एल को ल बोलना है। बट प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है? जब आप इसको ल को बोलेंगे तो आपकी जो टंग है वो ऐसे ऊपर पैलेट को, आपके तालुए को टच करनी चाहिए, ऐसे ल लाइक लव, ऑटोमेटिकली वो करेगी। जब आप सही वे में अल्फाबेट को करेंगे प्रोनाउंस, आपकी इंग्लिश सुनने में भी लगेगी बहुत बढ़िया, और इंग्लिश को इंग्लिश की तरह ही बोलना है, राइट। लव हो गया आपका, लेजेंड हो गया आपका वर्ड, पौराणिक कथाएं। लेजेंड का मतलब क्या होता है? बहुत सा पौराणिक कथाएं, पुरानी।
फिर और क्या हो जाएगा, लैंड। लैंड क्या होती है, आपकी धरती, जगह, ठीक है। एम, अब एम को बोला जाता है म। म का क्या है, सिंपल, मैन बोल सकते हैं आपको, मेन बोल सकते हैं आप इसको। मेन मतलब मुख्य, इंपॉर्टेंट, है ना। और क्या हो जाएगा, मैनकाइंड बोल लो। और क्या वर्ड है इसका, म। बेसिकली वर्ड्स क्या आ रहे हैं, म। और एन को बोला जाता है न। अच्छा, न को कैसे बोलेंगे, नेम। नेम, अभी मैंने आपको बताया ना, ये ए की साउंड निकाल रहे हैं यहां पे, ए, नेम। फिर है नॉट। अब नॉट तो बहुत है, ना, है ना, नॉट। फिर है, फिर और क्या बोल सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं। नेस्ट बोल दो। ये देखो, ए की साउंड निकाल रहा है, ई भी क्लियर हो रहा है, न भी क्लियर हो रहा है, यहां से हमारे दोनों क्लियर हो रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं कि हम सिर्फ यहां पर अल्फाबेट ही नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहां पर वर्ड मीनिंग भी सीख रहे हैं। काफी सारे रूल्स जो शायद आपने हो सकता है पहली बार इस वीडियो पे सुने हो, इसीलिए मैं फिर बोल रहा हूं, वीडियो मत करना मिस, देखना इसको एंड तक, ताकि आपकी हो जाएगी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट और सारे डाउट्स हो जाएंगे क्लियर। अब फिर से मैं इसको सर्कल करता हूं, क्योंकि ओ, अच्छा ये डबल ओ नहीं है, कहीं इसको परेशान हो जाए सर ने ऐसे क्यों किया, ये ओ है, मैंने इसको सर्कल किया है, ये भी है वॉल। अच्छा, ओ की साउंड भी निकालता है और ओ की साउंड भी निकालता है। ओ की बात करते हैं पहले, ऑरेंज सुना होगा आपने। अब की साउंड निकालता है ये वंडर। अच्छा, वंडर क्या होता है, हैरान हो जाना। भैया आप कभी कभी देख के किसी चीज को वंडर हो जाते हैं कि नहीं, इट वॉज वंडरफुल, इट इज वंडरफुल। आप बड़ा बड़ा बढ़िया लगा आपको, मान लीजिए आपको डांस बहुत बढ़िया लगा, बोल सकते हैं इट इज वंडरफुल, है ना। खाना बहुत बढ़िया लगा, इट वॉज वंडरफुल, बोलते हैं ना। आई वंडर, मैं तो हैरान हो गया, आई वंडर ये चीजें कैसे हो रही हैं, आई वंडर कि मुझे इंग्लिश आ रही है, वाओ। कभी कभी आप जब इंग्लिश बोलते होंगे, इंग्लिश पढ़ते होंगे, कभी कभी जैसे आप इंग्लिश बोल रहे हैं, आप 2-3 सेंटेंस इकट्ठे बोल दे, अगर आप मेरी बात को रिलेट कर पाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर क्या बोल रहे हैं। कभी कभी आप इंग्लिश के 2-3 सेंटेंस इकट्ठे बोल देते, जिस दिन आप बड़े खुश होंगे, वाओ आई वंडर, आज तो मैंने 3 सेंटेंस बिना रुके बिना अटके बोल दिए, भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड, होता है ना। तो उस चीज के लिए बोला जाता है आई वंडर, ठीक है। फिर और साउंड इसकी जैसे बोलेंगे, है ना, अ में आ जाएगा इसका कंटिन्यू, कंटिन्यू, राइट, कंटिन्यू, ओ में और क्या आएगा इसका, अच्छा इसके साथ यू लगा दे तो आऊ की साउंड भी आती है, राइट। बॉल, ओ में आ जाएगा ये। अच्छा, बॉलर सुना होगा आपने। एक और मैं आपको एक बहुत यहां से चीजें क्लियर करता हूं। काफी सारे घरों में मैंने देखा है, फीमेल्स हो चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, वो कटोरे को बाउल बाउल बोलते हैं। वो बाउल नहीं होता, वो बॉल होता है। बॉल जैसे आपने क्रिकेट की बॉल देखी है ना। एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ये क्या वर्ड है, ये है बॉलर। बॉलर कौन होता है, जो बॉल फेंकता है, बॉलर। अब इसको बॉलर को अलग कर दो, बॉल, बॉल, बाउल नहीं होता वो, ये बॉल होता है। बोलो मेरे साथ, बॉल, राइट। तो ओ की साउंड अ की भी आती है और ओ की भी आती है, राइट। पी का सिंपल है प, प से पेन, पैन, पैन क्या होता है, कोई बर्तन हो सकता है ना वो किचन का, राइट। पेंसिल। अब ये ई की और ए की साउंड मैं आपको पीछे बता चुका हूं, करेक्ट, सही हो रहा है, मजा आ रहा है। आगे चलते हैं, क्लास होने वाली है और मजेदार। चलिए, अच्छा ओ को जब मैं डबल ओ आ जाएगी तो ये ऊ हो जाएगा, ऊ। ये मैं इसके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा अलग से स्पेशल की वावल्स को कैसे पढ़ा जाता है, राइट। अभी फिलहाल आप सारे के सारे अल्फाबेट देख लीजिए। अब बात करते हैं क्यू की। अब आपको मैं एक बात और बता दूं, इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड नहीं है जहां तक मुझे ज्ञान है जिसमें क्यू के बाद यू ना आए। आप कोई भी वर्ड देख लो, सबसे पहला तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, फिर दूसरा जो बचपन से पढ़ते हैं क्वीन आया होगा। एक और मैं चलो आपको एक अच्छा सा वर्ड सिखा दूं, क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है आपका अभियान, एक्सपीडिशन। थोड़ा भारी है बट छोटा है, वर्ड बहुत अच्छा है। आपकी जर्नी, आपका अभियान, आप कुछ कर रहे हैं, है ना, क्वेस्ट बोल देते हैं, ठीक है। सो इंग्लिश में क्यू के बाद
यू आता ही आता है, और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन रहती है वो रहती है आधा क और य, लाइक दिस, क्वीन, क्वीन, क्वेश्चन, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेस्ट। अब आर को बोला जाता है र। फिर बात करता हूं इसकी, अब शुरू में है तो बोला जाएगा रेस्ट, है ना, रॉबिन और रिबन, कुछ भी, ये नाम हो गया किसी का। रिमेन, रिमेन का मतलब क्या होता है, रहने देना। मान लीजिए एक बॉक्स है, उसमें 5 बॉल्स पड़ी हैं, उसमें आपने बोल दिया 2 निकाल लो, आपने बोला टेक आउट 2 बॉल्स, फिर आपने मुझे बोला कितनी रह गई, हाउ मेनी आर रिमेनिंग, रह जाना, बच जाना। सो वो वर्ड है रिमेन, राइट, REMAIN। तो ये हुआ रिमेन, ये हुआ रेस्ट, ये हुआ रॉबिन, किसी का नाम। अब आर को अभी तो बोलना है, अभी तो आपको प्रोनाउंस करना है, बट जब आर आएगा लास्ट में तो आपको हो जाना है फिर आपको आर प्रोनाउंस नहीं करना। जैसे मैंने आपको अभी बताया वीडियो के शुरू में, का, मदर, राइट, बर्गर, ये बर्गर बोलना बंद करो आज से, ठीक है, राइट। सो दिस कार, मदर, बर्गर, लाइक जेटर, जेटर, जेटर उधर पेन टिक टिक वाले उसको जेटर बोलते हैं, राइट। फिर आएगा तो आर जब भी लास्ट में आए तो फेंक देना, उसको बोलना नहीं है। अब एस को तो बोला जाता है स, ठीक है, सिट, बैठ जाओ, साइंस। अच्छा यहां से क्या है, जब कभी भी एस और सी इकट्ठे आए तो आपको सी को खाना है, फिर सी को हो जाना है तो स बोलना है बस, साइंस, सना, कॉन्शियस। तो एस को बोला जाता है सिंपल स। स्क्वीज, अच्छा स्क्वीज क्या हुआ, स्क्वीज बोला जाता है निचोड़ने को, स्क्वीज द लेमन। मैं बोल रहा हूं ना, आप यहां पे सिर्फ प्रोनाउंसिएशन नहीं सीख रहे हैं, आप वर्ड मीनिंग भी सीख रहे हैं। लिखते जाइए, जो जो नए वर्ड आपने फर्स्ट टाइम सुने हैं उनको नोट करते जाइए। जो नोट बनाता है वो नोटिस किया जाता है, राइट। अब टी को बोला जाता है ट, राइट। एक और यहां पर छोटी सी बात बताता हूं, इसको ट बोला जाता है, त नहीं, राइट। जब हमारे इंडियन एक्सेंट में क्या है, तो हम बोलते हैं, तो हमारी वर्णमाला में है, तो इसलिए हम बोल लेते हैं। मान लीजिए किसी का नाम तरुण है ना, बट इसको एक्चुअल में जो प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में है वो त नहीं है, वो है ट, राइट। सो इसका टॉम बोल सकते हैं, इसको टेबल बोल सकते हैं, इसको राइट। टेम्परेचर बोल सकते हैं, सुना होगा आपने, टेम्परेचर, तापमान, है ना। कभी कभी बुखार के लिए भी यूज होता है ये वर्ड। डॉक्टर लोग, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलता होगा यू गॉट टेम्परेचर। फिर अब ये भी है मेरा एक वॉवल, इसको मैं फिर से कर देता हूं सर्कल। अब यू जो है ये 2 साउंड प्रोड्यूस करता है, एक तो यू की करता है, जैसे प्यूमा एक ब्रांड है, सुना होगा आपने, सुना है ना सबने, प्यूमा। फॉर्म्यूला सुना होगा पक्का, ये तो फॉर्म्यूला क्या होता है, फॉर्म्यूला, फॉर्म्यूला, है ना। फ्यूज, फ्यूज, है ना। फिर अ तो सिंपल अम्ब्रेला, है ना। और यू में एक और वर्ड मुझे अच्छा लग रहा है, जो बड़ा अच्छा एक वर्ड है, अपने आप में ही अच्छा वर्ड है, अपने आप में ही अलग तरह का वर्ड है, जिसका मीनिंग भी होता है बड़ा अलग, यूनिक। क्या वर्ड है, यूनिक, बोलो मेरे साथ, यूनिक, है ना। अनकाउंटेबल, अनटाइड, सो देयर आर मेनी वर्ड्स। अनटाइडी, अनटाइडी बड़ा अच्छा एक वर्ड है। अनटाइडी क्या, मान लीजिए आपका कमरा, आपकी कबर्ड बड़ा मेस है, गड़बड़ सामान इधर से उधर, बड़ा गंदा हो रहा है, तो आप उसके लिए बोल सकते हैं योर रूम इज अनटाइडी। क्या बोलेंगे, योर रूम इज अनटाइडी, योर बैग इज अनटाइडी, योर रूम इज अनटाइडी, योर टेबल इज अनटाइडी। वेरी गुड। अब वी, अच्छा यहां पर डब्ल्यू भी मैं लूंगा, यहां पर दोनों को बोला जाता है वी, बट यहां पर थोड़ा सा क्या अलग है मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा। यहां पर देखो, वी और डब्ल्यू दोनों की प्रोनाउंसिएशन होती है व। क्या होती है, व।
बट जब मैं इसको इंग्लिश में बोलूंगा मुझे ध्यान रखना है कि जब मैं वी बोलूं, वी वाला वी, जैसे मैंने बोला वैन, ठीक है, विंसेंट किसी का नाम हुआ, फिर है वैक्सीन। वैक्सीन किसको बोलते हैं? सुना होगा ना, कोविड में सबने वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन, वैक्सीन टीके को बोलते हैं, है ना। मुझे क्या याद रखना है कि जब मैं वी बोलूं तो वी ऐसे बोला जाता है, व वाली साउंड, वी वाली साउंड, वी वाली, वैन, वैन, यानी कि आपके अपर टीथ आपके लोअर लिप को टच करेंगे, वैन, वैन, है ना। विंसेंट, विंसेंट, वैक्सीन, वैक्सीन। अब अगर मैं बात करूं डब्ल्यू की तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा वाइफ, ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। अब मुझे ऐसे अपने लिप्स को ऐसे करना है। मान लीजिए आप सीटी बजा रहे हैं, आपको थोड़ा हंसी आएगी, वियर्ड भी लगेगा, बट ये रियलिटी है। आप बोलेंगे वाइफ, विंडो, वुल्फ, वूंड, वाई, वॉट, राइट। आपको समझ में आ रहा है? तो फिर से जब इस वी को बोलना है तो साउंड रहेगी व व व व, और जब डब्ल्यू वाले व को बोलना तो रहेगी लाइक यू आर विस्लिंग, आप सीटी बजा रहे हैं जैसे, लाइक दिस। सो वियर्ड है बट सही है। सही चीजों को सही तरह प्रोड्यूस करेंगे, लर्न करेंगे, तभी चीजें सही वे में आएंगी एंड यू विल बी अप्रिशिएटेड वन डे। ठीक है, अब हो गया हमारा डब्ल्यू तक। अब आगे चलते हैं एक्स, वाई एंड जेड। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, एक्स तो आपने सुना होगा, एक्स कुल्हाड़ी, है ना। एंग्जाइटी एक वर्ड है, मैं नहीं लिखूंगा यहां पर। चिंता, टेंशन नहीं लेनी। चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदी का फर्क है, दोनों हो जाएंगे सेम। तो हमें नेगेटिविटी में नहीं जाना है। यह याद रखना कि नेगेटिव चीजों को ज्यादा ना बोलना है, ना अपने ऊपर हावी होने देना है, क्योंकि हमें जो जिंदगी दी है ईश्वर ने वो है बहुत अच्छी। मेरी टैग लाइन है, लाइफ इज ब्यूटिफुल, रियली लाइफ इज ब्यूटिफुल, सो लर्न इट एंड एंजॉय इट। एंड व्हाट वी नीड टू लर्न, क्या सीखना है कि हमें जिंदगी में कैसे एंजॉय से रहना है, बढ़िया रहना है, बिना किसी को टेंशन दिए और टेंशन बिना लिए। ठीक है, सो एक्स हो गया यहां पर। फिर वाई में आ जाएगा, आपका सुना होगा येलो, ये हल्का सा ज की साउंड निकालता है, येलो, है ना। यॉक, राइट। अब जेड में है जेब्रा, है ना। जेब्रा, ये ज ज ज ज, ओके, ये है येलो, यॉक। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसके एक्स के और क्या वर्ड है, दो वाई का, एक एक बता दीजिए, एक वाई का, एक एक्स का और एक जेड का। सो कैसी लगी आपको ये क्लास की हाउ टू प्रोनाउंस माई अल्फाबेट टू बी बेटर इन माई प्रोनाउंसिएशन। क्योंकि जब मैं मुंह खोलूं तो लगना चाहिए कि मैं वाकई में इंग्लिश में बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं इंग्लिश सीख रहा हूं एज माई सेकेंड लैंग्वेज। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द क्लासेस। और सेकेंड पार्ट इस वीडियो का जरूर लेकर आऊंगा, हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स। देखते रहिए विजडम विद एंथनी। अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, लाइक करना मत भूलना, कमेंट कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।